नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एंटरटेनमेंट जोन में। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव की प्रचार की समाप्ति के बाद ध्यान लगाने जा रहे हैं। पिछली बार वो केदारनाथ गए थे, इस बार उन्होंने कन्याकुमारी का चुनाव किया है। लेकिन इस पर सियासत पूरी तरह से गर्म हो चुकी है। विपक्षी दल तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगा हुआ है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है। देखते हैं कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या मंशा है। तो इसी टॉपिक पर हमारा वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, देश में दूसरी बार सबसे लंबा चलने वाला लोकतंत्र का महापर्व 2024 अंतिम पड़ाव पर है। आज चुनावी शोर पूरे देश में थम जाएगा। इस लोकतंत्र के महापर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 दिनों तक घोर साधना की है। अब चुनाव प्रचार का शोर थमते ही प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन हो जाएंगे। अगले 3 दिन तक पीएम मोदी सागर की लहरों के एकांत में रहेंगे और आध्यात्मिक चेतना में ऊर्जा भरने की पूरी कोशिश करेंगे। बीजेपी नेताओं के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में ध्यान करेंगे। ये वो स्थान है जहां आध्यात्मिक प्रतीक विवेकानंद को ज्ञान प्राप्त हुआ था और यहीं उन्हें भारत माता के बारे में दिव्य दर्शन हुए थे। अभी नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न होने वाले हैं, लेकिन इससे विरोधियों का चैन उड़ चुका है। पीएम मोदी के ध्यान को लेकर राजनीतिक घमासान चलने लगा है। कांग्रेस और टीएमसी जैसी इंडी गठबंधन के नेताओं को इससे भी नुकसान का भारी डर सताने लगा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग में जाने की धमकी दे रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी में ध्यान का प्रसारण किया गया तो टीएमसी चुनाव आयोग से शिकायत करेगी। ममता का आरोप है कि यह आचार संहिता का उल्लंघन होगा। पीएम मोदी की ध्यान साधना से कांग्रेस को बड़े नुकसान का डर हो सकता है। शायद इसीलिए पीएम मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने आपत्ति जताई कि प्रधानमंत्री 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान मौन व्रत रख रहे हैं, जब किसी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रचार करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मौन व्रत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। सिंघवी ने आगे बोला, हमने चुनाव आयोग के सामने 2 मांगे रखी हैं। पहली ये कि पीएम मोदी अपना मौन व्रत चुनाव अवधि से 24 या 48 घंटे बाद शुरू करें। 1 जून के बाद से वो किसी भी तरह का आध्यात्मिक मौन व्रत कर सकते हैं, अगर वो चाहे तो। दूसरी ये कि अगर प्रधानमंत्री 30 मई से मौन व्रत शुरू करते हैं तो इसमें मीडिया प्रसारण पर रोक होनी चाहिए। सिंघवी का कहना है कि ये तो प्रचार जारी रखने या फिर खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के हथकंडे हैं। दोस्तों, विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है, लेकिन पीएम मोदी का आध्यात्मिक साधना पर जाना पहली बार नहीं है। 5 साल बाद वे पल आ रहे हैं जब पीएम मोदी ध्यान साधना करेंगे। पीएम मोदी ने 2019 में चुनाव प्रचार खत्म होते ही उत्तराखंड के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से केदारनाथ को चुना था। पीएम मोदी को लाल कालीन पर मंदिर की ओर चलने और फिर भगवा वस्त्र पहने एक गुफा में ध्यान लगाते हुए देखा गया था। उसके पहले भी 2014 में पीएम मोदी आध्यात्मिक प्रवास पर गए थे। उन्होंने 2014 में प्रतापगढ़ का दौरा किया था, जहां शिवाजी के नेतृत्व वाली मराठा सेना और जनरल अफजल खान के नेतृत्व वाली बीजापुर सेना के बीच लड़ाई हुई थी। दोस्तों, आइए जानते हैं पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है। 30 मई से 1 जून तक कन्याकुमारी का दौरा करेंगे। 3 दिन का कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास होगा। 30 जून को भगवती अम्मन मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। फिर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे। 30 मई की शाम से 1 जून की शाम तक ध्यान मंडपम में दिन रात ध्यान करेंगे। दोस्तों, माना जाता है कि कन्याकुमारी वो जगह है जहां स्वामी विवेकानंद को भारत माता के दर्शन हुए थे। यहीं पर वो देश भर में घूमने के बाद पहुंचे थे और 3 दिनों तक ध्यान किया था। यहाँ विकसित भारत का सपना देखा था। विवेकानंद ने 1892 में 3 दिन और रात यहीं ध्यान किया था। यहाँ 1970 में स्मारक बनाया गया था। कहा जाता है कि विवेकानंद को इसी स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये वो स्थान भी माना जाता है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव के लिए ध्यान किया था।
ये भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। इसके अलावा ये वो जगह है जहां भारत की पूर्वी और पश्चिमी तट रेखाएं मिलती हैं। यहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों आकर मिलते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान साधना को लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। आइए देखते हैं किसने क्या कहा। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी वहां जा सकता है और ध्यान कर सकता है। क्या कोई ध्यान करते समय कैमरा लगाता है? हर साल चुनाव से 48 घंटे पहले ध्यान के नाम पर एसी रूम में जाकर बैठ जाते हैं। मैंने सोचा था कन्याकुमारी जाऊंगी, लेकिन फिर पता चला कि ये जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि कोई भी दल कुछ क्यों नहीं कहता। मुझे दुख हो रहा है कि श्री ऋषि अरबिंदो ने इसे बनाया। स्वामी विवेकानंद वहां ध्यान करते थे और अब पीएम मोदी वहां जाकर ध्यान करेंगे। यदि वह भगवान है तो वह ध्यान क्यों करेंगे? दूसरे लोग उनके लिए ध्यान करेंगे। दोस्तों, इसी तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भी एक वक्तव्य जारी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, अखिलेश जी ने कहा, सुना है ध्यान लगाने जा रहे हैं। जहां पर विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था, सुना है पीएम मोदी वहीं ध्यान लगाने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान लगाने की जरूरत तो 5-7 साल पहले थी। 10 साल के बाद तो अब फुर्सत है, तो ध्यान लगाते रहेंगे। जहां ध्यान लगाने जा रहे हैं उस जगह पर तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है। आगे पानी ही पानी है। पता नहीं हमारे पीएम कहां चले जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री अंटार्कटिका की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। वहीं पीएम मोदी के ध्यान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि ध्यान के लिए अकेलापन चाहिए। ये ध्यान नहीं, प्रचार है। पीएम की कोई गरिमा नहीं है। पहले के साधु संत ध्यान के लिए अकेले जाते थे, लेकिन पीएम मोदी नई परंपरा लाए हैं। ध्यान करने के लिए कैमरा लेकर जाते हैं। इसी पर कांग्रेस नेता दानिश अली ने कहा, चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि मीडिया इसका लाइव प्रसारण ना करे। जहां से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसी कन्याकुमारी से इस नफरत की राजनीति का अंत करने पीएम वहां जा रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर सबसे बड़ा बयान तेजस्वी यादव का आया है। तेजस्वी यादव ने पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कन्याकुमारी मार्केटिंग करने, फोटो खिंचवाने, शूटिंग करने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठे थे, फोटो खिंचवा रहे थे। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पर प्रतिबंध लगाएं। साधना में मीडिया का क्या काम है? मीडिया से ध्यान भंग होता होगा। तेजस्वी ने कहा कि ध्यान करना है कीजिए, लेकिन मार्केटिंग मत कीजिए। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रधानमंत्री कुछ भी करते हैं तो वो सुर्खियां बन ही जाता है। क्या करें, देश की जनता की तरह शायद विपक्ष भी उनसे बहुत प्यार करता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री मोदी की ध्यान साधना को लेकर शिकायत दर्ज की है। अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आयोग इस पर कौन सा शॉट खेलेगा। ये तो कुछ समय बाद पता चल ही जाएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी हैं। वो हर बार इस तरह का कोई ना कोई शगुफा छोड़ ही देते हैं, जिससे विपक्ष बौखला जाता है और ना चाहते हुए भी बीजेपी को फायदा पहुंचा देता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। आपका लाइक कमेंट ही हम लोगों का पारिश्रमिक है, तो हमारा वेतन हमको जरूर दीजिएगा। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों, कल फिर मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट जोन चैनल पर। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।